पेट्रोल पहले महंगा हुआ, अब नायाब हो गया। अब मुल्क के बड़े शहरों में पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची की अहम शाहराह शाहराह फैसल पर ट्रैफिक घंटों जाम रहा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद करके हड़ताल करने का ऐलान किया था। अक्सर पंप उससे पहले ही बंद कर दिए गए। डीलर्स का कहना है कि उनके मुनाफा का मार्जिन बढ़ाकर 6% किया जाए। मुनाफा बढ़ाने तक हुकूमत से मुज़ाकरात भी ना करने का ऐलान। दूसरी जानिब तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम ने कहा है कि आज मुल्क भर में PSO, शेल, टोटल और दीगर कंपनीज के तमाम पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पेट्रोल सप्लाई में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान कम ना हुआ। कहीं गैस है ही नहीं तो कहीं प्रेशर में कमी। कराची, हैदराबाद, रहीम यार खान, सखर, गुजरावाला, पेशावर और कोयटा में आज भी चूल्हे ठंडे। हैदराबाद में चूड़ी की घरेलू सनत से वाबस्ता खवातीन परेशान। घरेलू सनत से वाबस्ता खवातीन का कहना है कि गैस न होने से काम खत्म हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने सवालात उठा दिए। कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिन निसार ने भी मान लिया कि ऑडियो उनकी है। साकिन निसार बताएं उन्हें किसने मजबूर किया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजा दें। साकिन निसार बताएं वो कौन था जिसको वो बतौर चीफ जस्टिस इनकार नहीं कर सके। बताएं ये जुमले नवाज शरीफ को सजा देनी है, इमरान खान को लाना है, साकिन निसार ने किस तकरीर में कहे। मरीम नवाज ने कहा कि जिन्होंने साकिन निसार को मजबूर किया वो तो आज भी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन चेहरा साकिन निसार साहब का दागदार हो रहा है। फैसले कराने वाले तो हमेशा बेचेहरा रहते हैं, लेकिन चेहरा जिसका सामने आता है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं। इस साजिश का सारा कच्चा चट्टा अवाम के सामने आ चुका है। अदलिया से गुजारिश है कि वो खुद को इस साजिश से अलहदा कर ले। मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान साकिन निसार को नहीं खुद को बचा रहे हैं। इस साजिश के सबसे बड़े बेनिफिशियरी खुद इमरान खान है। इदारों की तबाही के जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान ने महंगाई पर इजलास नहीं बुलाया मगर साकिन निसार की ऑडियो पर इजलास बुला लिया। साकिन निसार चुप हैं और हुकूमती वज़रा उनके दिफा में हलकान हो रहे हैं। वज़रा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। हुकूमती वज़रा के बयानात अपनी जान बचाने की कोशिश है। इनको पता है कि साकिन निसार बेनकाब होगा तो ये भी होंगे। ऑडियो टेप नून लीग के हक में 5वीं गवाही। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तस्दीक करने वाली अमरीकी कंपनी को एक शख्स ने फ़ोन पर धमकी दी कि आपकी जान खतरे में है। उसी शख्स ने फिर कंपनी को अदालत ले जाने की धमकी भी दी। अमरीकी कंपनी गैरेट डिस्कवरी का बयान। कहा कि नतीजा तब्दील करने के लिए हमारी टीम को धमकियां देना गैर अखलाकी हरकत है। ऑडियो टेप से मुतालिक तफसीलात तभी जारी कर सकते हैं जब फैक्ट फोकस उन्हें इसके लिए कहेगा। किसी को तफसीलात चाहिए तो फैक्ट फोकस से राब्ता करें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने साकिब निसार की ऑडियो के मामले पर ट्रुथ कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि कमीशन इल्ज़ामात की तहकीकात करके सच अवाम के सामने लाए। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर किसी किस्म का ट्रुथ कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं। नून लीग इस ऑडियो टेप को वहाँ ले जाए जहाँ उनका केस चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने मामले पर ट्रुथ कमीशन बनाने की हिमायत कर दी। कहा इलेक्शन में धांधली के जरिए एक नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत है। साकिब निसार की टेप का मामला दबाने के लिए मरीम नवाज की ऑडियो टेप लाई गई। हुकूमत लुट्टो और फुट्टो के असूल पर चल रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा यह हुकूमत तो चली जाएगी लेकिन माशी दलदल से निकलना आसान नहीं होगा। 1 दिसंबर से महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी गरीबों पर जुल्म है। हुकूमत गरीबों को कंगाल और मुल्की मईशत को बर्बाद कर चुकी। गैस न बिजली, आटा, चीनी, घी हर चीज़ महंगी, लेकिन कर्ज फिर भी बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने IMF की शराइत पर पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी गिरवी रख दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी वो अवाम के साथ खड़े होंगे, हर मुश्किल में उनका साथ देंगे। वो अवाम से वादा नहीं करते कि हमेशा अच्छा वक्त आएगा या हमेशा मुआशी तरक्की का दौर होगा, लेकिन ये वादा ज़रूर करते हैं कि जब अवाम तकलीफ में होंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो दिन रात एक करके अवाम को इस तकलीफ से निकालेंगे।
आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, वो आप किस ओहदे पे थी, उस वक्त किस हैसियत में आप वो उनको इश्तिहारात ना देने के कमाते हैं? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फ़लाँ तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। मरीम नवाज से सवाल किया गया कि सोशल मीडिया पर आपका एक ऑडियो क्लिप वायरल है जिसमें वो कुछ चैनल्स को इश्तिहार देने का मना कर रही हैं। जवाब में मरीम नवाज ने कहा कि वो ये नहीं कहेंगी कि ये ऑडियो उनकी नहीं है, ऑडियो बहुत पुरानी है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में मरीम नवाज कुछ चैनल्स को इश्तिहारात ना देने का कह रही हैं। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि मरीम नवाज की गुफ्तगू पार्टी इश्तिहारात से मुतालिक थी, पार्टी इश्तिहार से मुतालिक फैसला पार्टी ही करती है। ये जो पार्टी का मीडिया सेल जो मरीम नवाज चला रही थी, इस सेल की मंजूरी से 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को खुद ही जाली करार देने के बाद हुकूमत ने मरीम नवाज की ऑडियो लीक की तहकीकात का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इस बात की तहकीकात होंगी कि किस तरह एक प्राइवेट शख्स ने अवाम के पैसों को इस्तेमाल करने के फैसले किए। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि इश्तिहारात पर वफाकी हुकूमत के अरबों रुपए लगे, सूबों के भी लगे। तैंतीस बिलों पर हुकूमत की हिमायत करने के बाद मुस्लिम लीग काफ फिर रूठ गई। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सूबाई वज़ीर बाबू मोहम्मद रिजवान ने कहा कि काबीना इजलास से चले गए कि उनकी क़यादत से मुशावरत नहीं की गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन कावर ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम पर काफ लीग की क़यादत को एतमाद में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के नस्ला टावर गिराने का काम शुरू। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, मजदूरों ने ड्रिल और औजारों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। इमारत के बाहर बांस बांध दिए गए। शाहर फैसल से शाहर कैदीन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नस्ला टावर के साबिक मकीनों का कहना है कि उन्हें पैसे देने के लिए किसी ने राबता नहीं किया और ना ही किसी भी सतह पर यह तय किया गया कि उन्हें किसने और कितने पैसे देने। सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर गिराने से मुतालिक कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर साहब सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर जाएं और नस्ला टावर गिराएं, वरना यहाँ से सीधा जेल जाएंगे। तिजोरी हाइट्स को भी अब तक नहीं गिराया गया। अगर ऑपरेशन चल रहा है तो तस्वीर के साथ रिपोर्ट पेश करें। पाक बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट का PECHS में 4 झीलें बहाल करने और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड से मलबा उठाने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खात्मे का केस। रेलवे के वकील ने बताया कि सईद गनी कहते हैं कि वो ओहदा छोड़ देंगे, तामीरात नहीं गिराएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, सईद गनी कब छोड़ेंगे ओहदा, ये तो बताएं। सईद गनी साहब हैं कहाँ? सईद गनी कहते हैं कि ऐसी इमारतें बनेंगी, बुलाएं उन्हें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सूबाई वजीर सईद गनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वक्त की कमी की वजह से समाअत ना हो सकी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का शोर शराबा। मेगाफोन ले आए, नारे लगाए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर ने कहा कि सिक्योरिटी कहाँ है, ये मेगाफोन लेकर आ गए, कल कोई असला ले आएंगे। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने ऑपोजिशन अरकान को कहा कि कोई प्राइवेट पार्टी नहीं, स्पीकर कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। ख्वाजा इजहार ने कहा कि माहौल बहुत खराब हो गया है, वन साइड इजलास चल रहा है। पुलिस और इंतजामी अफसरों के तबादले पर वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ा शदीद हो गया। सिंध के बाद पंजाब का भी अफसरों को छोड़ने से इनकार। चीफ सेक्रेटरी ने पहले पंजाब की ज़रूरत पूरी करने का मुतालबा कर दिया। ज्वाइनिंग ना देने वाले अफसरों को वफाक की जानिब से इजहार वजूह का नोटिस जारी करने पर सिंध हुकूमत की मजम्मत। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि तजर्बेकार और पुराने पुलिस अफसरान को अचानक निकाल दिया जाएगा तो अमन व अमान के मसाइल होंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तैनात 17 पुलिस अफसरान को नोटिस जारी किए हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के इजहार वजूह के नोटिस के बाद
DIG साउथ ऑफिस कराची में सीनियर अफसरान की मुलाकात, बेशतर अफसरान के चार्ज छोड़ने का इम्कान। चेयरमैन नैब सवालात के जवाबात देने क्यों नहीं आए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नोटिस जारी करने का फैसला। कमेटी ने खबरदार किया कि चेयरमैन नैब न आए तो वारंट गिरफ्तारी के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर की आइंदा हफ्ते लाजमी पेश होने की हिदायत। इसके बाद एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी। बड़े बड़े लोगों की, कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है। नहीं मियां साहब अगले इलेक्शन से पहले आ जाएंगे। लाहौर एयरपोर्ट पे 4-5 लाख लोग अपने कायद रिसीव करेंगे। उस वक्त उसकी बेटी बतौर वज़ीर-ए-आज़म उसको यानी कि आएंगे। साकिब निसार की मुबैन ऑडियो टेप पर तबसरा करते हुए लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि आगे तो सिनेमा स्कोप फिल्में आने वाली हैं जिसमें दिखाई देगा कि कोई स्विमिंग पूल में गिरा है तो कोई बाथरूम में गिरा हुआ है। इस सवाल पर कि नवाज शरीफ कब आएंगे, उन्होंने जवाब दिया कि नवाज शरीफ आएंगे और उस वक्त मरीम नवाज वज़ीर आज़म होंगी। पिछली बार नवाज शरीफ के आने पर शहबाज शरीफ के एयरपोर्ट ना पहुंचने के सवाल पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले, एक तो उस वक्त इलेक्शन थे, दूसरे वो गिरफ्तार थे। पूछा गया कि इस बार आप जाएंगे, बोले नहीं, वो तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। इस्तकबाल का मामला मुस्लिम लीग वाले जाने। बरतानिया के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी की आर्मी चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमी से बचने के लिए मुश्तरका आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी ने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने का अज़म किया। पेशावर के इलाके हयादाबाद फेज 7 में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IGP खैबर पख्तूनख्वा समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। ASI रियाज खान और कांस्टेबल जाफर गुज़िश्ता रात सर्च ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद की फायरिंग से शहीद हुए थे। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज डहानी का लाड़काना पहुंचने पर इस्तकबाल। दोस्त और रिश्तेदार लेने एयरपोर्ट पहुंचे, गुलदस्ता दिया और हार पहनाए। शाहनवाज डहानी ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच से इंटरनेशनल डेब्यू किया और अपने पहले इंटरनेशनल ओवर में विकेट ली थी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ियों की चिटागोंग में ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग सेशन किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट जुमे से शुरू होगा। और जैज़ और सूफी म्यूजिक के लिए मशहूर पाकिस्तानी गुलकारा अरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामजद। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी अरूज आफ्ताब के गाने मोहब्बत को 2021 के अपने पसंदीदा गानों की फहरिस्त में शामिल किया।